नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द हिंदू के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। उसके बाद हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को कवर करेंगे। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस यूपीएससी के सिविल सर्विस परीक्षा की जीएस पेपर 2 से है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझ सकते हो। और मैं आप लोगों से एक चीज़ आग्रह करूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी क्लास सेकेंड से लेके क्लास 10 तक है, उन लोगों को ये वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो चीज़ें हमारे आने वाले कल में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे देंगी। तो ये सब चीज़ों को, तो आप जितने भी ऐसे पेरेंट्स को जानते हैं जिनके बच्चे अभी 12th क्लास तक 10th क्लास तक पढ़ रहे हैं या कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं 12th के बिलो, तो उनके लिए ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो जितने भी आपके पास लोग हैं उनको आप बिल्कुल भी शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, क्योंकि ये सब चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये चीज़ों को अगर हम अभी इग्नोर करते हैं तो जब ज़्यादा समय के लिए हम लोग बात करेंगे तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बनती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर है कि कर्नाटक टू रिड्यूस बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स बाय 50%। तो यहाँ पर क्या किए, कर्नाटक गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा एक डिसीज़न ली है कि जो स्कूल बैग्स है उनको 50% से रिड्यूस कर देना है। ठीक है, तो पूरी चीज़ों को समझेंगे, पूरे बैकग्राउंड को समझेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे और आप लोगों को किस तरीके से सोचना है वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और हम लोग यह भी देखेंगे कि अ, अभी आप लोग जो इम्प्लीमेंट करते जाओगे धीरे धीरे तो वो आपके पेपर में आपको किस तरह से मदद देगा। तो हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। पूरे टॉपिक को समझेंगे, पहले उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे और एनसीईआरटी द्वारा जो स्कूल बैग नीति 2020 आई थी उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि ये उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर उस नीति को इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं, देखो गवर्नमेंट स्कूल में तो क्या होता है, लगातार ये जो चीज़ें हैं आप लोगों ने देखा होगा इम्प्लीमेंट धीरे धीरे की जाती है, बल्कि वहाँ पर वो चीज़ें अप्लाई नहीं होती होंगी, पर धीरे धीरे टीचर्स क्या करते हैं कि लगातार उनको पुश किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको ये पॉलिसी के ऊपर काम करना है, ये पॉलिसी के ऊपर काम करना है, तो वे लगातार करते ही रहते हैं। पर जब बात आती है प्राइवेट स्कूलों की, तो प्राइवेट स्कूलों के ऊपर क्या होता है, एक बर्डन होता है बेटा। बर्डन ये होता है कि उनको, जितने भी बच्चे हैं उनको, अगर उन लोगों ने पैसे लिए तो पैसों का उतना आउटकम, तो आउटकम के कारण क्या होता है वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं और ये जो पॉलिसी है 2020 एनसीईआरटी की उसको फॉलो भी नहीं करते। तो गवर्नमेंट क्या कहती है और गवर्नमेंट को किस तरीके से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वेलकम टू स्टडी वाला। अगर ऐसे ही द हिंदू के आर्टिकल्स को आप लोग डिटेल में समझ चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हो। ओके, तो अब हमारे मेन टॉपिक पर हम लोग आ जाएंगे। तो मेन टॉपिक में ये बोलता है कि जितने भी स्कूल बैग्स हैं, ठीक है, कर्नाटक गवर्नमेंट की एक पहल है या एक कोशिश है आप बोल सकते हो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी स्कूल बैग्स हैं मतलब क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10 तक उसको 50% से रिड्यूस कर दिया जाए। मतलब यहाँ पर क्या किया गया है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो, क्योंकि देखो 50% रिड्यूस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, आपको पता नहीं होगा लेकिन इतनी ज़्यादा समस्या इस चीज़ से क्रिएट हो जाती है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो भारी स्कूल बैग होने के कारण क्या होता है, जो शारीरिक प्रभाव है ना, उसके बाद जो प्रतिकूल शारीरिक प्रभाव की अगर हम लोग बात करें तो जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, और उसके बाद जो घुटनों का दर्द होता है ये लगातार बढ़ते जाता है। अब क्या होता है, बच्चा होता है और जब बच्चा ये सब चीज़ें मांग करता है तो हम लोग जो पेरेंट्स होते हैं वे क्या उम्मीद करते हैं कि बच्चा खेल रहा होगा कूद रहा होगा तो वहाँ से उसको दर्द है। लेकिन वो अगर हम उसको पूरा फिजिकली और डायरेक्टली हम उसको समझने की कोशिश करें तो वे जो दर्द है वे बैक से जुड़ा होता है, लेकिन हम इसको जाने अंदाजे में क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को। और ये अभी हम लोग इग्नोर कर देंगे, लेकिन जब आने वाली हमारी जनरेशन रहेंगी तो उसमें कितना बुरा इसका प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो भारी बैकअप होता है, मतलब भारी बैकपैक होता है बच्चों का, उसमें जो मांसपेशियाँ होती है वे लगातार खींची चली जाती है, क्योंकि जितना भारी बैग होगा बच्चे की जो मांसपेशियाँ होती है वैसे ही वो कमज़ोर होती है स्टार्टिंग में। तो वो क्या होती है, उसमें दर्द होता है, उसमें दबाव होता है, उसके बाद सिर दर्द भी होता है, कंधे में दर्द होता है ना, उसके बाद पीठ के जो निचले भाग होता है उसमें भी दर्द होता है। अभी तो आप लोगों ने, जब हम लोग जब पढ़ाई करते थे, आप लोग जब पढ़ाई करते थे तो क्या होता था कि बैग बहुत ज़्यादा भारी होता था, लेकिन हम उसको अभी फील नहीं कर सकते है ना। और अभी जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं जो उनके बैग और 50% से ज़्यादा क्या हो गया, भारी हो गए। तो उन सब चीज़ों में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी समस्या बच्चों में
देखी जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं हम लोग इग्नोर करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो जो बच्चों का विकास है ना? जो बच्चों का डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट की एज होती है उसमें भी क्या होता है, इसमें आप लोगों को कमी दिखाई देंगी जितना ज़्यादा भारी बैग होगा। उसके बाद अब ये सब चीज़ें हैं तो इसके ऊपर लगातार जो एनसीईआरटी है ना? अब आपको बताना है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही बेसिक, ठीक है? तो एनसीईआरटी है वो उसकी एक नीति थी, मतलब स्कूल बैग नीति 2020, उसको समझ लेते हैं कि वो जो नीति आई थी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कितना होता है, वो नीति कहती क्या है। क्योंकि यूपीएससी की जब परीक्षा में आप बात करो तो आपको पूरी प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो यहाँ पर आप इस एक्सप्लेनेशन से समझा सकते हो कि जो स्कूल बैग नीति 2020 है उसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग किन चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या जो एनसीईआरटी द्वारा ये जो पूरी नीति को बनाया गया है उसमें कुछ मतलब कुछ नियम बनाए गए हैं। नियम क्या कहते हैं कि क्लास फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ तक, ठीक है? तो फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ करके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो स्कूल बैग है उनको क्या करें 10% से रिड्यूस कर दें। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बच्चा 40 किलो का है तो उसका बैग वहाँ पर सिर्फ 4 किलो का ही होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो स्कूल बैग्स के ऊपर अगर हम लोग बात करें इस नीति के मुताबिक तो फर्स्ट टू 10 तक स्टूडेंट्स के जो उनके 10% से उनसे अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो प्री प्राइमरी स्कूल्स होती है, मतलब आपको पता है KG1 KG2 प्लेग्राउंड, इसमें किसी भी प्रकार के जो बैग है उसको लाना नहीं है। एनसीईआरटी की पॉलिसी 2020 ये कहती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें होमवर्क के ऊपर, क्योंकि देखो बर्डन सिर्फ वेट का ही नहीं होता है, एक होमवर्क का भी बर्डन स्टूडेंट के ऊपर लगातार होता है जो वो बोलता नहीं है पर वो फील कर रहा होता है। तो उससे रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो होमवर्क में स्कूल बैग नीति 2020 क्या कहती है, तो आप अगर क्लास मतलब प्राइमरी स्कूल से लेके अगर आप क्लास सेकंड तक है तो आपको कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। ये क्या कहती है, हमारी स्कूल बैग नीति 2020 कहती है। उसके बाद अगर आप थर्ड क्लास से फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो 2 वीक में सिर्फ आपको 2 घंटे का जो होमवर्क है वो दिया जाएगा। अगर आप 6 से लेकर 8 क्लास में हैं तो आपको डेली 1 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। 9th क्लास से अगर हम लोग 12th क्लास की बात करें तो आपको डेली 2 आवर्स का होमवर्क, ठीक है? तो ये सब चीज़ें एनसीईआरटी की जो नीति है वे कहती है लगातार कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वे भी डेवलप किया जाए, है ना? और जितनी भी स्कूल्स हो उन स्कूल्स में जो बच्चों के लिए पर्सनली एक लॉकर बनाए, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कुछ बुक्स जो घर में वो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं तो वो बुक्स को वो क्या करे वहीं पर स्कूल में रखे अपने प्राइवेट लॉकर में। तो ये सब जो नीति है एनसीईआरटी की वे लगातार कहती है। पर अगर हम लोग जब बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स की तो प्राइवेट स्कूल क्या करती है इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि उनके ऊपर एक बर्डन होता है पेरेंट्स का। लेकिन पेरेंट्स को चीज़ समझना चाहिए, और गवर्नमेंट स्कूल में तो ये सब चीज़ नीति अप्लाई होती है, होती रहेंगी धीरे धीरे, लेकिन हमको इनको प्राइवेट स्कूल्स में भी क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये पूरे आर्टिकल को हमने समझे कि कर्नाटक जो गवर्नमेंट है वे किस तरीके से 50% की जो रिड्यूस करना चाहती है बर्डन बैग का। तो ये पूरा है। इसके बाद हमने ये बात की है कि इंपॉर्टेंस कितनी है यूपीएससी में आप लोग देखोगे। उसके बाद स्कूल बैग नीति 2020 हमने देखा और किस तरीके से जो इसको इम्प्लीमेंट है वे करना चाहिए, किस तरीके से पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं तो आने वाले कल में क्या होगा, ये बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में द हिंदू के कुछ और आर्टिकल के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।